Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start a fact with the sun, supplementary reader in English for class 6th. तो आज हम लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं ऑफ फैक्ट विद द सन. इससे पहले हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो. इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा. ओके. ऑफ फैक्ट विद द सन, ये एक स्टोरी है एक बीमार माँ और उसकी बेटी की के बारे में एक स्टोरी है जो क्या भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. माँ बेटी मतलब एक दूसरे से कितना मतलब भावुकता से जुड़े हुए. एक छोटी बेटी है जो क्या है, जो उनकी छोटी बेटी वो क्या किरणों से मतलब प्रेयर करती है कि क्या तुम्हें आना होगा, मतलब अगली सुबह मतलब तुम आना. तो जो किरणें होती है वो क्या छोटी किरण जो जो उनकी जो बेटी होती है उनसे सूरज की किरणें एक समझौता करती है कि वो अगली सुबह आएंगे. मतलब क्योंकि बहुत दिनों से क्या धूप नहीं आ रही थी उनके उनके घर के आसपास. तो उसकी माँ बीमार थी, उसकी माँ बीमार थी, उसके लिए क्या है सूरज की किरणों की आवश्यकता थी जिससे क्या है वो स्वस्थ हो सके. तो इसलिए क्या है वो सूरज की किरणों से प्रेयर करती है. जो सूरज की किरणें होती है उससे वादा करती है कि हम अगले दिन जरूर आएंगे. तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या सूरज की किरणों ने अपना वादा निभाया. Yes, Saida's mother has not received a proper medical treatment for her complaints and she is denied healthy food and sunshine and fresh air. At last, she consults a good physician who gives her effective medicines and sound advice. Okay, अब हम इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं. Okay, Saida Saida's mother had been ailing for a long time. जो सईदा की मदर थी वो बहुत लंबे समय से एलाइन थी. एलाइन मतलब बीमार थी लॉन्ग टाइम से. एंड फीवर और बीमारी क्या 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 बीमारी थी उनको. फीवर था, कफ था, बॉडी एचेस थी और पेनफुल जॉइंट एंड वट नॉट. मतलब क्या कहती उन्हें फीवर बुखार था उन्हें, खांसी थी उन्हें और बॉडी एचेस थी मतलब जोड़ों में जो दर्द होते वो थे. और मतलब जोड़ों में दर्द थे और न जाने मतलब जॉइंट पेन्स जो थे तो वो थे उन्हें. एंड मतलब बॉडी एचेस मतलब जो शरीर के जो दर्द होते हैं मतलब वो थे. और पेनफुल जॉइंट मतलब जोड़ों के जो दर्द थे. एंड व्हाट नॉट मतलब न जाने क्या क्या था उन्हें. ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स. कई हफ्तों तक भी मतलब वैरायटी ऑफ फिजिशियन मतलब बहुत प्रकार के जितने भी उनके आसपास में जो फिजिशियंस रहे होंगे, चिकित्सक रहे होंगे, उनसे इलाज कराते रहे हो. मतलब ये जाने के बाद भी शी ऑफन शोज साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट soon replaced into her old. तो जो उनके आसपास के जो चिकित्सक थे उनके से बताया तो उनकी इलाज करवाया जाता है लेकिन अक्सर क्या है सुधार दिखाई देता था. मतलब कभी कभी क्या है ऐसे लगता था कि हाँ सुधार हो गया ओपन शोध और साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. मतलब कभी कभी क्या लगता था कि सुधार हो चुका है, मतलब उनकी तबीयत सही हो चुकी है. बट सुन रिप्लेस इनटू हर कोल्ड, लेकिन जल्दी ही क्या वो पुरानी जैसी बीमार हो जाती थी. एंड सिक सेल्फ वन कंप्लेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर. तो मतलब लेकिन जल्दी ही क्या वो पुराने जैसी बीमार हो जाती थी, तो बीमार स्वभाव में आ जाती थी वो. तो एक शिकायत के स्थान पर क्या उसकी दूसरी शिकायत आ जाती थी. मतलब एक चीज सही होती थी और दूसरी चीजें शुरू हो जाती थी. दो वीक एंड colorless. He was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small. तो मतलब उसकी जो दो वीक एंड कलरलेस मतलब उसकी जो शरीर कमजोर मतलब कमजोर और बेरंग सा होने लग गया. मतलब के बावजूद भी मतलब उसे क्या है नॉर्मल फूड जो सामान्य जैसे हम डेली फूड खाते हैं उसके लिए क्या है बहुत सारे लोग होते हैं आसपास में कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, इस बीमारी में ये नहीं करना चाहिए. तो वैसे क्या उसने बहुत सारे लोगों ने क्या सामान्य फूड खाने के लिए मना कर चुके थे उसे. और उसे क्या है इस मतलब एक उसे स्मॉल से रूम में जो मतलब बहुत छोटा जो रूम था उसमें उसे बंद मतलब रहने के लिए कहा जाता है. जैसे छोटा सा रूम होता है अलग से रहना है मतलब डिज्नी डिज्नी मतलब गंदा सा रूम होता है, डार्क रूम होता है, वैसे रूम में उसे रखा जाता है. डिज्नी विद डोर्स एंड विंडोज फास्टेन फास्टेन मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है, छोटी सी खिड़कियों को पूरी तरीके से बंद किया जाता है. एंड डिप्राइव्ड ऑफ सनसाइंस एंड फ्रेश एयर. मतलब वहाँ पे ताजी हवा से बिल्कुल वो वंचित रह जाता है, वहाँ पे डिप्राइव नहीं कर पाती, मतलब बिल्कुल डिप्राइव किया जाता है जो ताजी हवा वगैरह होती है. When she become a critical
जब वो उसकी तबीयत क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high। तो जो उसके रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो उससे कहते हैं कि अब क्या है, आप एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करो, परामर्श लो, कंसल्ट मतलब परामर्श लो। मतलब इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, भले ही उसकी फीस के अधिक होने की संभावना थी। लाइफ इज मोर प्रीसियस देन मनी। तो वो कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी वो क्या है, पैसों से ज्यादा कीमती है। दे सेड शहीदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor। टिकट्स मतलब क्या होते हैं, जो गहने होते हैं, तो थोड़े बहुत फ्यू मतलब थोड़े बहुत गहने भी बेचे उन्होंने फ्यू डॉक्टर्स की फीस के लिए। एंड दे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, तब जाके वो क्या है, मेडिसिन की कॉस्ट चुका पाए, मतलब डॉक्टर्स की फीस चुका पाए, दवा का खर्च चुकाने के लिए, मतलब उन्हें क्या है, अपना सामान भी बेचना पड़ा जो उनके गहने वगैरह थी। द डॉक्टर कैम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर। तो जो डॉक्टर था वो क्या है, कुछ दिनों में डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की और क्या, एंड पर प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, मतलब असरदार थी लेकिन महंगी दवा थी जो डॉक्टर ने दी। वो क्या थी तो महंगी, लेकिन कैसी थी, असरदार थी, मतलब उससे क्या है, उन्हें फायदा होने लग गया था। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट एंड ही सेड। तो अब क्या है, इस पर उस मतलब उसने सवाल किया डॉक्टर से कि, सवाल किया कि उसे क्या खाना चाहिए। तो एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ही सेड, जब वो मतलब वो उसने कहा कि इस पर सवाल पर कि उसे क्या खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप जो जो भी चाहो वो खा सकती हो, जैसे चपाती मतलब रोटी, सब्जियां, मिल्क, फ्रूट्स मतलब जो फ्रूट्स मतलब जो फल होते हैं, वो ताजे ताजे फल होते हैं आपके, वो सब कुछ खा सकते हो। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड और एम्पेटिकली, इसके अलावा क्या है, उन्होंने एम्पैथेटिकली मतलब जोर देकर कहा लिव दिस डार्क होवेल। तो उन्होंने कहा कि इस डार्क से होवेल मतलब होवेल होवेल मतलब वो झोपड़ी को छोड़ दो, मतलब जो ये डार्क सा कमरा है इसको छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज ओपन। तो उन्होंने कहा और खुले दरवाजे और खिड़कियों के, जहाँ पर मतलब एक बड़े से कमरा ले लो, ऑक्यूपाई अ बिगर रूम मतलब एक बड़ा सा कमरा ले लो, और जहाँ पर क्या हो, दरवाजे खुले हो और विंडो भी क्या हो, ओपन हो। एंड सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। और ये मतलब 8 to 9 का टाइम रहता है, मतलब विटामिन डी क्या है, हमें सन से मिलती है, ओके। तो सबसे ज़्यादा कम मिलते हैं हमें, ये नहीं कि कभी भी बैठ जाना है हमें सन में, दिन में दोपहर में, वो तो हानिकारक भी होती है हमारे लिए। जो सुबह की होती है 8 to 9 के बीच की जो सन रेस होती है, वो क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा असरदार होती है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें क्या है, प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे के बीच में क्या है, धूप में बैठना है, एंड सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही ही कंक्लूड आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। तो उन्होंने मतलब कंक्लूड मतलब पूरी निष्कर्ष निकाला कि दवा से अधिक महत्वपूर्ण क्या है तुम्हारे लिए, फ्रेश एयर एंड सनलाइट है। और जो क्या है बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, वो एक बंद कमरे में, बिल्कुल छोटे से बंद कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था उन्होंने, खिड़कियां विंडो ये सब बंद कर लिया था। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम a subject of noisy commentary among all present। तो डॉक्टर की सलाह, उनकी सलाह मतलब जो डॉक्टर और उनकी सलाह की उपस्थिति के सभी लोगों के बीच बिल्कुल नॉइसी बन गया था, क्योंकि सब लोग आपस में बातें करने लगे कि ऐसे डॉक्टर कैसे कह सकता है, मतलब ऐसा कैसे होता नहीं, सब लोगों की अलग अलग मतलब अलग अलग बातें होती है। तो सभी डॉक्टर होते हैं मतलब आपने देखा भी होगा एक्चुअल में। एंड सम फेवर्ड वाइल अदर्स एंड अपोज इट। तो कुछ लोगों ने तो क्या है, डॉक्टर की बात का समर्थन किया और कुछ ने इसका विरोध किया। Exposure to sun and air for someone applicated with chronic cough was dangerous। तो कुछ लोगों में मतलब जो अनुभवी सी जो महिलाएं थी मतलब उनमें से, तो वो कहती है कि मतलब उन्होंने कहा कि पुरानी खांसी से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए धूप और हवा के संपर्क में आना क्या है, खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, जो मतलब उसमें से जो एक अनुभवी लेडीज थी, वो मतलब ये कह रही है कि पुरानी खांसी में मतलब बाहर जाना मतलब हानिकारक हो सकता है। A, a younger neighbor nearly quarreled with her over this। तो लेकिन क्या है, इस पर एक जो युवा लड़का होता है, पड़ोसी होता है, उसने क्या है, उस पर झगड़ा हो गया इस पर, क्योंकि उसकी सोच तो नहीं थी। एंड टू एग्जॉस्टेड
टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। और मतलब बहस में भाग लेने के लिए बहुत मतलब जो शहीदा थी, शहीदास मदर थी, वो क्या है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। जो ये क्वेरल हो रहा था उनके बीच में, मतलब इन इन बहस में क्या है वो भाग नहीं लेना चाहती थी। क्यों नहीं लेना चाहती थी? क्योंकि वो क्या थक चुकी थी, मतलब वो एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट टू डिबेट, मतलब वो इससे अलग हो जाती है अपने आप को। एंड सईदास मदर रिमेंड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। तो जो सईदा की मम्मी होती है वो बिल्कुल चुप रहती है, मतलब लेकिन क्या जो डॉक्टर ने जो सलाह दी थी है उसका पालन वो बिल्कुल डिटरमाइंडेड करती है, मतलब निश्चित होकर करती है। फॉरगेट फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस, मतलब वो क्या है मतलब सारे परिणामों को भूल जाओ, मतलब वो फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस शी सेड एट लास्ट, मतलब उसने आखिरकार कहा कि सारे परिणामों को भूल जाऊंगी, मतलब आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। मैं क्या है उनके जो डॉक्टर ने कहा है मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को मानूंगी। एंड मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर्स डेली। तो बोलती है मेरे बिस्तर को क्या है अगले कमरे में ले जाओ और मुझे क्या है रोजाना 1 घंटे के लिए अपनी चारपाई धूप में मैं बैठने के लिए भी लेके जाना होगा, मतलब बैठने दो। तो अब नेक्स्ट में क्या होता है, द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद द क्लाउड फॉर अ फ्यू डेज। Shaidas makes a special request to the sun rays to help her mother to get well. The sun rays keep their word and come down in large numbers and give new life to Shaida's mother. आखिरकार क्या है सन रेज आ जाती है उसकी प्रेयर सुन के। एंड ओके, इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हुआ यूं कि मतलब अगली सुबह आसमान में क्या पूरा बादल छाया हुआ था। दी सम द सेम वाज इन द केस द फॉलोइंग डे। अगले अगले दिन भी यही स्थिति थी। एंड शहीदास मदर वाज डिजेक्टेड, और जो शहीदा की मदर होती है वो डिजेक्टेड हो जाती है, मतलब उदास हो गई थी अब। एंड शी मटर, मतलब अपने आप में मटर मतलब खुद से बोलना, बुदबुदाना, जैसे दूसरों का आवाज नहीं सुनाई देना लेकिन बाहर की तरफ को बोलना, मतलब आवाज बाहर, मतलब समझ में नहीं आता आगे वाले को लेकिन कुछ ना कुछ बोल रही है। ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, व्हाई हैव यू ऑर्डर दिस सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर। तो उसकी वो मिल रही है, ओ लॉर्ड मतलब हे मेरे प्रभु आपने सूर्य को छिपने का आदेश क्यों दे दिया है, वाई मतलब ऑर्डर क्यों दे दिया है आपने, मतलब छिपने का, हिडन का। एंड हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मतलब मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी अगर मतलब सन ना आया। तो जो सईदास मदर है वो मतलब गॉड से कह प्रेयर कर रही है, कह रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। Shaidas was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but keep साइलेंट, मतलब केप्ट साइलेंट। जो शहीदा थी वो पास में क्या अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, उसने अपनी माँ की मतलब लेमेंट को सुना, जो बिलाप करते हुए गॉड से प्रेयर करते हुए सुना। लेकिन वो क्या है मतलब शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन द स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कॉर्टयार्ड, उस जब उसकी नजर क्या आंगन की हल्की धूप वाली जगह पर पड़ी तो क्या है वो शी ran to her mother to say the sun was there। तो वो अपने माँ के पास गई और ये कहने के लिए दौड़ी कि सूरज क्या है वहां पर आ गया है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, तो नहीं नहीं उपस्थित सभी लोगों ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। इट्स सो लेट चिली, ये मतलब अभी क्या है बहुत देर चुकी है, अब देर हो चुकी है और ठंड भी है चिली, मतलब इस समय क्या शाम के टाइम ठंड भी होती है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तो तुम्हारी माँ क्या है वहां बाहर नहीं बैठ सकती अभी। दिस हार्टेड शहीदा रिटर्न टू हर डॉल, तो जो शहीदा होती है वो क्या है शहीदा वापस लौट आती है, मतलब शहीदा क्या निराश होकर। एंड देयर वाज नॉट सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेन एंड entangled in the top branches of the family mango trees। तो जो से आम के पेड़ पे क्या जो ऊपर की शाखा होती है उसमें मतलब हल्की सी, मतलब बहुत ही एंटेंगल्ड, मतलब टॉप ऑफ द ब्रांच में मतलब बहुत ही कम में कम सूरज की रोशनी आ रही थी, मतलब कोई सूरज नहीं था, मतलब वैसे ही था बिल्कुल, बिल्कुल जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा आना, रेस हल्की सी पड़ना। नाउ नाउ चिल्ड्रंस हैव एट देयर कमांड और सीक्रेट लैंग्वेज। अब बच्चे क्या है अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में, मतलब बोलते हैं ना बच्चों में भगवान बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पर क्या है एंड फॉरन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, तो क्या है वो जो बच्चे होते हैं वो क्या है अपने गुप्त भाषा में, मतलब बड़ों के लिए बिल्कुल अलग, बड़ों से बिल्कुल अलग
जिसमें क्या है पेड़, जैसे इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, वो क्या है जैसे वो सूरज चांद वगैरह सबसे क्या है बात कर पा रहे होंगे, जैसे फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी। मतलब जो बच्चे होते हैं जैसे जिसमें क्या है पेड़ पौधे या फूल या जानवर, जैसे सूर्य चंद्रमा, शायद मतलब सर्वशक्तिमान सभी ही क्या है धारा प्रवाह मतलब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज। मतलब जो ये प्राकृतिक जो चीजें होती हैं इनके पास क्या एक स्पेशल लैंग्वेज होती है बात करने के लिए। तो शहीदा एड्रेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। और जो शहीदा होती है वो भी मतलब सईदा ने भी एक विशेष भाषा का प्रयोग किया क्योंकि वो बच्ची थी। उसके पास भी मतलब वैसे ही जैसे गॉड से कनेक्ट होने के लिए मतलब बच्चों के पास एक आउन लैंग्वेज अलग लैंग्वेज होती है। ओके, यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस टू रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। तो जो सूरज की जो आखिरी किरणें थी उसको संबोधित करते हुए मतलब उससे अपनी बात कही उसने। डियरेस्ट सिस्टर, तो प्रिय बहन, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। तो वो कहती है कि तुम कल ढेर सारी गर्मजोशी और चमक के साथ आना। यू सी, तुम देखो, माई मदर इज इल एंड नीड योर हेल्प। तुम देखो कि मेरी मदर क्या है, बीमार है, और मेरी मदर को क्या है तुम्हारी जरूरत है। एंड श्योरली आंसर द लाइट, और जो लाइट होती है वो क्या है आंसर देती है निश्चित रूप से। प्रकाश ने क्या है उत्तर दिया। आई डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें मतलब जो किरण जो सूरज की रेस होती है वो रिप्लाई करती है, तो नाखुश मतलब दुखी मत हो, नाखुश मत देखो, हम निश्चित रूप से क्या है कल यहाँ जरूर से आएंगे, तुम दुखी मत हो। नेक्स्ट डे क्लियरली इन द मॉर्निंग when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें क्या है जो सूरज की तेज किरणें क्या है धरती पर अपनी यात्रा के लिए खुद को सजा रही थी, मतलब खुद को जर्नी के लिए। दी सन सेड, तो सूरज ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, फिर से हमारी क्या है छुट्टी हो गई ऑफ अगेन। तो वो क्या बोलते हैं हमारी क्या है फिर से छुट्टी हो गई, ये फिर से क्या है हमारी छुट्टी का दिन है। वी वर वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड ऑफ अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय द आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स। तो वो क्या कर रही है मतलब जो सन की जो रेस है वो कह रही है कि ये हम क्या है यहीं रह रहे हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए क्या है बीच में क्या है मक्की मतलब बहुत ही घने से क्लाउड्स आ चुके हैं, जो गंदे बादल है, मक्खी मतलब गंदे बादल है जो बहुत ज्यादा वो आ चुकी है। एंड the little rays so much wanted to go down for a lark but they remained quiet। जो मतलब जो छोटी किरणें होती है जो वो क्या है मतलब लार्क नीचे जाना चाहती थी लेकिन वो क्या है बिल्कुल क्वाइट है, मतलब रिमेन मतलब लेकिन वो चुप रही। वन ऑफ देम, और हालांकि क्या है उनमें से एक थो वन ऑफ देम थो when had made of fact with little शहीदा said। तो मतलब जिनमें से क्या है एक मतलब उनमें से एक जिसमें क्या है छोटी शहीदा के साथ समझौता किया हुआ था, प्रॉमिस किया हुआ था जिसने शहीदा के साथ उस वो कहती है सर आई कांट स्टे बैक। तो वो कहती है सर मैं अब पीछे नहीं रह सकता मतलब क्योंकि क्या आई हैव गिवन माई वर्ड टू शहीदास हुज मदर इज इल एंड नीड अवर हेल्प। तो वो कहते हैं कि मैंने क्या शहीदा को अपना वचन दिया है जिसकी माँ क्या है बीमार है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रिच सईदास कटरियार। तो वो कहते हैं कि मैं क्या बादलों को चीर कर मतलब पियर्स थ्रू द क्लाउड्स रिच द सईदास पियर्स मतलब चीर कर बादलों को चीर कर क्या है सईदा के आंगन तक पहुंचूंगा। कटियार में क्या होता है आंगन तक पहुंचूंगा। हाउ एल्सी विल हर मदर बी क्योर। तो अन्यथा उसकी मम्मा मतलब ठीक कैसे हो पाएगी, बी क्योर मतलब कैसे ठीक होगी अगर मैं नहीं जाऊंगा। हियरिंग दिस ऑल द रेस नियरली स्टेज और रिवोल्ट अगेंस्ट दियर फादर। जो सन क्या है उनके फादर है। तो ये सुनकर जो सभी किरणें होती हैं वो क्या अपने पिता सूर्य के विरुद्ध में क्या है रिवोल्ट कर देती है, मतलब अगेंस्ट हो जाती है अपने फादर्स के। एंड फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, और जो क्या है जो फैंसी होती है जो किरणें मतलब वो क्या है स्टे बैक हो जाती है, स्टेइंग बैक अगेन हो जाती है। एंड दिस सेड इन अ सिंगल वॉइस, वो क्या है सभी एक ही मतलब सभी
एक ही वॉइस में कहती है, मतलब सब लोग बिल्कुल एक ही स्वर में उन्होंने कहा, क्योंकि एंड व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स। तो पृथ्वी के लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे कि हम क्या है, जो हेवंस के लोग हैं वो क्या है, टर्न लायर्स, मतलब हम लोग स्वर्ग में वाले लोग क्या है, झूठे निकले। द सन रिलेंटेड, तो सूरज क्या है, रिलेंटेड हो जाता है, नरम पड़ जाता है, मतलब एंड प्लीज योर सेल्फ ही सेड माइंड योर क्लॉथ्स एंड दो द क्लाउड आर मग्गी। तो सूरज क्या है, थोड़ा नम पड़ जाता है, वो कहता है कृपया अपने आप को क्या है, उन्हें उन्होंने कहा, हालांकि क्या है वो अपने कपड़ों का, अपने मतलब अपने कपड़ों का ध्यान रखना, मतलब वो और कुछ नहीं कहता, कहता है अपने कपड़ों को गंदा नहीं करना, ओके, क्योंकि बादल क्या है बहुत गंदे होते हैं, तुम्हें गंदा कर सकते हैं, ओके। तो नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज। तो वो कहते हैं हमारे कपड़ों को कोई मतलब कोई परवाह नहीं पड़ती होती है इससे, मतलब परवाह मत करो हमारे कपड़ों की, हम क्या है हमेशा बदल सकते, हम जो कपड़े हैं वो क्या है, हम हमें बदल सकते हैं हमेशा। एंड बट गो वी मस्ट, लेकिन लेकिन हमें जाना ही होगा, मस्ट मतलब जरूर से जाना ही होगा। एंड द रेस रस टूवर्ड द अर्थ, और जो सूर्य की किरणें होती है वो क्या पृथ्वी की ओर दौड़ पड़ी। एंड द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड शहीदास कटियार, जो बादल होते हुए शहीदा के आंगन के बीच में क्या पर्दा दे रहे थे, पूरा गार्डनिंग का काम कर रहे थे। द लिटिल रेस फोकस्ड दियर हीट, तो जो छोटी किरणें होती है वो क्या अपनी गर्मी पर फोकस कर रही थी, मतलब एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और उनके पास क्या पर्याप्त थी। एंड ऑन अ बैटलियन ऑफ क्लाउड्स, मतलब उनकी जो किरणें थी वो जो बटालियन थी जो क्लाउड्स की, वो क्या है वो भाग गई वैसी, विच हैड अ फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जो बादल बादल की जो एक बटालियन पर क्या है वो केंद्रित थी, जैसे क्या है वो बिल्कुल अपनी जो मतलब उसको छोड़ के, अपनी ड्यूटी को छोड़ के, जो बादल थे वो क्या पूरे से भाग गए थे, मतलब अपनी चौकी को छोड़ के। एंड दे रेस गॉट थ्रो, और वो मतलब जो किरणें एंड शाउटिंग फास्ट एंड बी वाइल्डर्ड क्लाउड्स एंड दे वर ऑलरेडी लेट, तो जो किरणें थी घबराए हुए बादलों को क्या पार करती हुई आगे बढ़ी, क्योंकि उन्हें वो कह रही थी कि हम क्या पहले से लेट हो चुके हैं, पहले से क्या है वो उन्हें अपने फादर्स के साथ डिस्कस करना पड़ा, और फिर वो कह रही थी कि अब फास्ट चलना होगा क्योंकि हम क्या है पहले से लेट हो चुके हैं। शहीदा सॉ दी होल host of the approaching and her heart leapt with joy, सैदा ने तमाम लोगों को आते हुए देखा, जो जो किरणें थी, और उसका दिल क्या खुशी से उछल पड़ा, जैसे वो क्या किरणों को देखती है। एंड शी शाउटेड, मतलब और वो क्या है चिल्लाई, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर, तो जोर जोर से कह रहा है कि सूरज यहाँ है, कम आउट मतलब बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो जो वृद्ध लेडी थी उसकी आंखें क्या है बिल्कुल टीयर ग्रेटिट्यूड से भर जाती हैं, मतलब टीयर से भर जाती है, मतलब आंसू छलक आते हैं उसके साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ। एंड हर चारपाई was placed in the courtyard and she sat on it and for an hour and reclining against bolsters, तो क्या है वो मतलब वहां पे 1 घंटे तक बैठी रही तकिया के सहारे से वहां पर, मतलब जो तकिया का सहारा था वहां पे बॉल्स्टर मतलब जो सहारे से बैठी रही। इट हैड बीन months since she had left the sun in on her hand and face and breathed in fresh air, उसे क्या है मतलब सूरज को अपने हाथों पर चेहरों पर महसूस मतलब उसने कई महीनों से नहीं किया था, बहुत महीने हो चुके थे, और ताजी हवा में ना सांस भी नहीं ली थी, क्योंकि वो क्या है एक रूम में खुद को बंद कर लिया था। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, तो उसने सोचा कि मतलब उसे ऐसा लगा कि उस क्या है एक नई दुनिया में है, मतलब आ चुकी है, क्योंकि उसे बहुत महीने के बाद ऐसा फ्रेश फील हुआ होगा। एंड दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आई शोन ब्राइट, जो उसकी आंखें क्या है और जो जो उसका चेहरा तो वो क्या पीला पड़ चुका था, तो उसकी आंखें क्या उसके जो चेहरा था वो चमक उठा, और उसकी आंखों में भी बिल्कुल चमक आ चुकी थी। एंड शॉन ब्राइट एंड शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, तो उसने देखा कि मतलब उसका जो बेबी है वो क्या है सनसाइन में, मतलब सूरज की धूप में क्या है नहाते हुए देखा, उसने क्या उसको प्यार भी किया, किस किया उसको। एंड द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, तो जो सुबह की हवा थी मतलब वो क्या है जो नियर बाय जो फ्लावर्स थी उसकी खुशबू लेकर आई हुई थी, मतलब पूरा अच्छे से फ्रेगनेंस हो रहा था वहां पे। एंड द बर्ड्स चैंटेड और न्यू ट्यून, और जो पक्षी थे वो क्या है बिल्कुल चैंटेड मतलब
गा रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे, चाय गा रहे थे, नई धुन बजा रहे थे। एंड शेदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, तो जो शेदा की मदर थी वो क्या है, पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। एंड शी इज फुली रिकवर्ड नाउ, और वो क्या है, अब पूरी तरीके से ठीक हो गई। बट शी स्टिल follows the doctor's advice and an hour of sunshine and lungfuls of fair fresh air every day। तो क्या है, अब वो सही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी क्या, वो 1 घंटा डेली मतलब धूप में बैठती थी, और उसकी फेफड़ों में क्या ताजी हवा जा चुकी थी। तो इट्स रिटन बाय जाकिर हुसैन, ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड, मतलब इसे ये क्या है, उर्दू में लिखी गई थी जाकिर हुसैन के द्वारा, तो उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट डिड द फिजिशियंस आस्क सईदास मदर, तो फिजिशियंस ने टू डू टू गेट वेल, डिड देयर एडवाइस हेल्प हर, इफ नॉट एडवाइस, मतलब जो चिकित्सक ने सईदा की माँ को ठीक होने के लिए को करने के लिए कहा था, मतलब तो क्या उनकी सलाह से उससे मदद मिली, यदि नहीं तो क्यों। तो the physicians asked the Saida's mother's advice, normal food, and she was given a strict order to stay confined her small room and with the doors and windows and fasten in the luck of sunshine and fresh air to breathe। तो चिकित्सक ने सईदा की माँ को क्या कहा था, सामान्य भोजन से क्या परहेज करने को कहा था, और उसे सूरज की रोशनी में सांस लें जो ताजी हवा थी, और वहाँ पे क्या है, उसको क्या एक छोटे से रूम में रहने के लिए कहा था, खिड़कियां जिसके दरवाजे सब बंद थे और छोटा सा रूम था में रहने के लिए क्या उनसे आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन, तो जो विशेषज्ञ ने दवा के अतिरिक्त क्या लिखा था। जो विशेषज्ञ आता है, मतलब जो बाद में अच्छे से फिजिशियंस को जब बुलाया जाता है तो वो क्या कहता है, इन एडिशन ऑफ द मेडिसिन द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड द शाहिदास मदर टू सिट इन सन फ्रॉम 8 to 9 मॉर्निंग में, को कहा था उसने बैठने के लिए सुबह 8 से 9 बजे के बीच में क्या धूप में बैठने की सलाह दी थी। एंड शी सेड सनशाइन एंड फ्रेश एयर आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, तो उसने जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दवा से ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए, धूप और ताजी हवा। एंड व्हाट डिड शहीदास टेल दी सन रेज टू डू, तो जो शहीदा ने सूरज की किरणों से क्या कहा था, जो सईदा है वो क्या है, इसकी प्रोटोगोनिस्ट भी है, मतलब इसकी नायिका भी है इस चैप्टर की। ओके, एंड सईदा रिक्वेस्टेड द सनरेज टू अपीयर द नेक्स्ट मॉर्निंग विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस टू सो दैट हर मदर कुड सिट इन द सन, तो शहीदा ने अगली सुबह सूरज की किरणों को क्या भरपूर गर्मी और चमक के साथ आने के लिए अनुरोध किया था, ताकि क्या उसकी माँ धूप में बैठ सके, सिट इन द सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वर द सनरेज कीन टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे, तो सूरज की किरणें अगले अगले दिन आने आने पर उतरने पर क्यों उत्सुक थे। These sun rays were keen to go down to the earth the next day because they had promised Sahida's help to her mother get better to keep their promise, and they forced their way and through the dark clouds। क्या सूरज की किरणों ने अगले दिन धरती पर आने को क्यों उत्सुक थी, क्योंकि उसने सईदा को उसकी माँ को बेहतर बनाने में मदद करने का क्या वादा किया था, और अपना वादा निभाने के लिए वो क्या है, काले बादलों को चीर कर धरती पर आती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियोस में कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप क्या एक बार फिर से रिपीट किया करो, इससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।